नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर हरियाणा के राजनेताओं ने जताया दुख। नायब सैनी अनिल विज और पूर्व सीएम हुड्डा ने श्रद्धांजलि देकर किया नमन। नायब सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। भाजपा की हैट्रिक पर दी बधाई। धर्मेंद्र प्रधान ने नायब सैनी को बहुमत मिलने पर दी शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता हटी। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। अब फिर से हो सकेंगी नई भर्तियां। चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठहराया जिम्मेदार। और जींद में धान खरीद को लेकर एजेंसी और सरकार के बीच आपसी विवाद से किसान परेशान। कहा, विवाद के कारण मंडी में नहीं खरीदी जा रही धान की फसल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रतन टाटा से जुड़ी खबर के साथ। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार रहे रतन टाटा के निधन पर हरियाणा के राजनेताओं ने दुख जाहिर किया है। इसी कड़ी में नायब सैनी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नायब सैनी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश और दुनिया के प्रसिद्ध उद्योगपति, महान देशभक्त और पद्म विभूषण से सम्मानित श्री रतन टाटा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य जनसेवा के क्षेत्र के आपके अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दुख जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि रतन टाटा जी के जाने से देश को नुकसान पहुंचा है। देश के उद्योग जगत और देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की हर बड़ी समस्या में रतन टाटा हमेशा देश के साथ खड़े रहते थे और उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। उनके दुनिया से जाने का आज सभी देशवासियों को गहरा दुख पहुंचा है। बहुत हानि है टाटा रतन जी के, बहुत टाटा रतन जी के जाने से। इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान और वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। देश की हर समस्या में देश के साथ खड़े। आज उनके जाने का सभी को दुख है। रतन टाटा के निधन पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुख जाहिर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत में अहम योगदान देने वाले अनमोल रतन और प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी के निधन का समाचार पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने सामाजिक सेवा और अपने दृढ़ संकल्प के जरिए एक अमिट छाप छोड़ी है। दिवंगत पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि और परिजनों समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवार को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए प्रेरित करती रहेंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और भाजपा की हैट्रिक के बाद से नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है और भाजपा की हैट्रिक पर उन्हें बधाई देते हुए उनका मुंह मीठा करवाया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गर्मजोशी के साथ नायब सैनी का स्वागत किया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने पर नायब सैनी को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज नायब सिंह सैनी ने हरियाणा भवन स्थित बने मंदिर में पूजा अर्चना की है। वहीं पूजा अर्चना के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए कामना की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर तंज भी कसा है। हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है,
एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु इस हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े। नायब सैनी के साथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी हरियाणा भवन स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। कांग्रेस की हार पर बोलते हुए मोहनलाल बडोली ने कहा कि कांग्रेस की हार के जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने उम्मीदवारों को हरवाने का काम किया है और अब हारे हुए उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का ही जिक्र कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग है ना, एक कहावत है, वो जूत भी खाएंगे और प्याज भी खाएंगे, और ये कांग्रेस के नेताओं के साथ हमेशा रहा है। और ये बहुत पुरानी कहावत है कि एक आदमी को पंचायत ने निर्णय दिया और उसको कह दिया या तो 100 प्याज खानी पड़ेंगे या 100 जूत खाने पड़ेंगे, और वो उस आदमी ने किया कि मैं तो प्याज खाऊंगा। जब उसने 10-20 प्याज खा लिए, उसकी आंखों से पानी टपकने लगा। उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैं तो जूत खाऊंगा। फिर जब 20 जूत खा लिए, फिर कहने लगा नहीं मैं तो प्याज खाऊंगा। उसने 100 जूत भी खाए और 100 प्याज भी खाए। वो कांग्रेस का हाल रहे। कांग्रेस की हार के लिए हुड्डा जी जिम्मेवार हैं। हुड्डा जी ने खुद हरवाए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार वो हरवाए हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार बयानबाजी करेंगे। आप कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों से पूछेंगे, वो बताएंगे हुड्डा जी ने क्या किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता अब हट चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि अब आचार संहिता हटने के बाद नई भर्तियां और नई परीक्षाओं का आयोजन हरियाणा में हो सकता है। इसके अलावा आचार संहिता हटने के बाद विज्ञापन, होर्डिंग और पोस्टर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं की घोषणाएं, शिलान्यास और उद्घाटन भी किए जा सकते हैं। असम से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, लेकिन मतदान से ठीक 2 दिन पहले भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंदर खाते माहौल बदलने का काम किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस में भीतरघात की बात भी मानी है और कहा कि भीतरघात की वजह से ही उन्हें और पार्टी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जनता ने उन्हें जो वोट किया है इसके लिए वो जनता का धन्यवाद करते हैं। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में जो एक पोलराइजेशन हुआ और शुरू से ही पार्टी के अंदर भीतरघात भी था, वो शुरू से ही कोशिश में थे और वो पोलराइजेशन में बदल के थोड़ा नुकसान हो गया। अदरवाइज तो संघ की जनता ने इतने वोट दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे थे, संत पहुंचे थे। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। तो आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा, और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। इधर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ से हमारे पीटीसी संवाददाता अभिषेक तक्षक ने प्रदेश के पूर्व डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से खास बातचीत की है। इस दौरान रणबीर गंगवा ने भाजपा की हैट्रिक और कांग्रेस की हार पर बयान दिया है। सुनेगा। जी बिल्कुल, पूरा हमें विश्वास था जनता के ऊपर, और हमने तो शुरू से हम कह रहे थे कि हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और वही प्रदेश की जनता ने करने का काम किया है। मैं तमाम प्रदेश की जनता का, मतदाताओं का इस बात के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर से विश्वास करने का काम किया है। और जिस तरीके से 10 सालों के अंदर
हमने बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई क्षेत्रवाद के कार्य की हैं। ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, मेरिट के आधार पे हमने नौकरियां देने का काम किया, युवाओं के अंदर हमने एक विश्वास पैदा करने का काम किया। ये तमाम चीज़ें हैं जिससे आज हर वर्ग के लोग हमारे साथ थे और हमने इस चुनाव के अंदर जीत हासिल की है। पिछली बार आप नलवा से थे विधायक, इस बार आप बरवाड़ा से हैं, तो कितना टफ मुकाबला लगा? क्योंकि बिल्कुल नया होगा बरवाड़ा तो आपके लिए क्षेत्र भी, और नलवा जाना पिछाना क्षेत्र था, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां, या लगता था कि शुरू से ही कि आप चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जब आप एक नए क्षेत्र में जाते हैं तो चुनौतीपूर्ण तो होता है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि आप, क्योंकि बरवाड़ा में अब तक विधानसभा में कमल खिला नहीं है, आप ये कमल का फूल लेकर के जाइए और बरवाड़ा हल्का के मतदाताओं के अंदर जाओ, कमल का फूल खिलाना है। और वहीं एक जिम्मेदारी साथ में दी कि जो नलवा के अंदर जो कमल का फूल आपने खिलाया है वो बरकरार रखना है। तो मैं धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा हल्के के मतदाताओं का, जिन्होंने जैसे ही मैं गया, युवाओं ने पहले दिन से ही 500 मोटरसाइकिलों के जत्थे लेकर के, ट्रैक्टर्स लेकर के मेरा स्वागत किया। चौक में गया, चौक में जाकर के माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, और जाते ही मुझे लगा था कि निश्चित तौर पर हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे। और एक रिकॉर्ड जीत हमने हासिल की, 27,000 वोटों से हमने वहाँ जीत हासिल की। जहाँ मैं बरवाड़ा हल्का के मतदाताओं का धन्यवाद करूँगा, वहीं मैं धन्यवाद करूँगा नलवा हल्का के मतदाताओं का भी, जिन्होंने जो हाईकमांड ने जो मुझे टारगेट दिया था, हमने नलवा के अंदर भी जो है जीत हासिल करने का काम किया। मैं दोनों हल्कों के मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जींद में धान खरीद की फसल के बीच सरकारी एजेंसियों और सरकार के बीच विवाद पनपता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर किसानों की धान की फसल खरीदी नहीं जा रही और इस कड़ी में किसान काफी परेशान है। किसानों ने बातचीत करते हुए बताया है कि वो अपनी धान की फसल लेकर मंडी पहुंचे हैं, लेकिन धान की खरीद नहीं की जा रही है। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर मार्केट कमेटी के अधिकारी अपनी दलीलें देते हुए नजर आए हैं। ला करके छोड़ते हैं। क्या क्या कमी बताया जा रहा है? नमी बता रहे हैं 3-4 दिन सुखा जाने की योजना नहीं करेंगे। तो जिस तरीके सरकार कहती है कि 24 फसलों का महसूल दे रहे हैं, किसान को तंग नहीं होने दिया जाएगा, परेशानी होने दिया जाएगा। पानी खरीद रहेगी यहाँ तो परेशानी का सामना करना, परेशानी पूरी जी। क्या दिक्कत है? दिन में इसकी सुखावा, शाम में बटड़ी करा, फिर अगले दिन फिर नमी। तो जिस एक जना को यहाँ पर रहना पड़ता है, खेत भी देखना पड़ता है, कैसे? बस यही है, शाम में जाके न करा अपना। हाँ देखिए, बिल्कुल सही है। धान जो है मंडी में आवक शुरू हो चुकी है और उसके लिए जो हमने बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो सारी कंप्लीट की हुई है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने किसानों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था की हुई है। इसके साथ साथ गेट नंबर 2 पर जो है हमने किसानों के भोजन के लिए भी जो है कैंटीन का प्रबंध किया हुआ है। इसमें बिल्कुल सस्ते रेट पर 10 रुपये में थाली जो है उपलब्ध है। और जहाँ तक धान की सरकारी खरीद की बात करूँ तो अभी जैसा कि मिलिंग पॉलिसी में कुछ मतभेदों के चलते मिलर्स अभी जो है खरीद नहीं कर रहे हैं, इसके कारण हमारी खरीद अभी शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि पीआर धान अभी मंडी में इतना ज़्यादा नहीं आया, लगभग हमारा 4200 क्विंटल के आसपास धान जो है मंडी में आया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी पीआर की धान की खरीद जो है 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त तो है हमारे पास फिलहाल मंडी में 1509 जिसे हम डुप्लीकेट बासमती भी कहते हैं वो आ रही है और उसकी लगातार खरीद चल रही है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कपास आ रही है, कपास की लगातार खरीद चल रही है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और हमारी तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड पर स्थित सेवा आश्रम में चल रहे श्री दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इस दौरान श्री दुर्गा पूजा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। संघ के प्रधान ने बताया कि मां के स्वरूपों को बंगाल से आए कलाकारों द्वारा बेहद सुंदर ढंग से बनाया और सजाया गया है और दुर्गा पूजा पिछले कई साल से चलती आ रही है। उन्होंने बताया कि नवरात्र उत्सव में रोजाना शाम संध्या आरती और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हम पिछले 23 वर्षों से इस दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ भारत सेवाश्रम कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं।
10 दिन तक चलने वाला ये हमारी जो पूजा है वो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को पूजन होता है। 10वीं को पूजन के बाद इसका विसर्जन होता है। और ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है, ये खास तौर पे पश्चिमी बंगाल या बंगाल के एरिया में मनाई जाती है और उसी की तर्ज पे पूरे देश में और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बंगाल से आए हुए लोग हैं वो इसका आयोजन करते हैं। इसके लिए जो कलाकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, वो भी बंगाल से ही आते हैं। आप जैसे ये मूर्ति देख रहे हैं, ये सब ये मिट्टी और आपका जो पुराली कहते हैं उसकी बनी होती है। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।